बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटी सी बस्ती में भोला नाम का एक गरीब कुम्हार रहा करता था। वो दिन भर मेहनत करता, मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता और फिर शाम को उन्हें अपने गधे पर लाद कर बाजार में बेच के आया करता। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। इतनी मेहनत के बावजूद भी उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही थी, लेकिन वो ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता था। इसी बस्ती के पास एक घना जंगल था, जहां एक खूंखार शेर का आतंक था। बस्ती के लोग इस शेर से बहुत परेशान थे। वो आए दिन गांव के लोगों और उनके जानवरों का शिकार किया करता था। बस्ती में डर और दहशत का माहौल था। कई बार गांव वालों ने शेर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उनकी पकड़ से बच निकलता था। धीरे धीरे बस्ती के लोग इतने डर गए कि उन्होंने रात के समय अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। भोला इन सबसे बेखबर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता था। वो सुबह उठता, मिट्टी खोद कर लाता, उसे गूंथता और बर्तन बनाता। फिर उन बर्तनों को धूप में सुखाता और भट्टी में पकाता। इस मेहनत से तैयार किए गए बर्तनों को वो शाम के समय शहर में बेचने जाता था। इसी तरह उसकी जिंदगी व्यतीत हो रही थी। एक दिन वो रोज की तरह शहर से वापस लौटा। दिन भर की मेहनत से वो थक चुका था। आमतौर पर वो रोज अपने गधे को अस्तबल में बांध देता था, लेकिन उस दिन थकावट कुछ ज्यादा थी, सो उसने उसे घर के आंगन में ही एक पेड़ से बांध दिया और खुद सोने के लिए चला गया। उधर जंगल में तेज आंधी तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़कर गिरने लगे। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। शेर उस समय अपने शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन इस खौफनाक तूफान को देखकर वो भी डर गया। शिकार करने का इरादा छोड़कर वो खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। भागते भागते उसे बस्ती के करीब एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी बहुत समय से वीरान पड़ी थी। शेर ने सोचा कि तूफान से बचने के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। वो तुरंत झोपड़ी के अंदर चला गया और कोने में दुबक कर बैठ गया। तेज बारिश और तूफान की आवाज में कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर तेज बारिश की आवाज से कुम्हार की नींद खुल गई। उसे अचानक से ध्यान आया कि उसका गधा बाहर पेड़ से बंधा हुआ है। बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। वो मनी मन सोचने लगा और फौरन उठकर बाहर आया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो हैरान रह गया। उसका गधा वहां नहीं था, केवल उसकी जंजीर जमीन पर पड़ी हुई थी। कुमार घबरा गया। उसने सोचा, लगता है कि मेरा गधा जंजीर तोड़कर बरसात से बचने के लिए कहीं भाग गया है, मगर जाएगा कहां? जरूर किसी झोपड़ी में जाकर छुप गया होगा। यही विचार करके कुमार बारिश में भीगता हुआ अपने गधे की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद वो एक सुनसान झोपड़ी के पास पहुंचा। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी, जिसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। बिजली की एक तेज चमक में उसने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे के पास कोई बड़ा जानवर सोया हुआ था। कुमार खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मेरा गधा मिल गया। बेवकूफ, यहां मजे से पड़ा सो रहा है और मैं जंगल में तुम्हारी तलाश में 1 घंटे से मारा मारा फिर रहा था। दरअसल वो गधा नहीं था, बल्कि वही खूंखार शेर था, जिसने बारिश से बचने के लिए उस झोपड़ी में शरण ली थी। लेकिन अंधेरे के कारण भोला कुमार अपने गधे और शेर में कोई फर्क महसूस नहीं कर सका। वो गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने शेर के सिर और कंधे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और छलांग लगा के उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वो शेर की पीठ पर बैठा, उसने जल्दी से रस्सी को कस के पकड़ लिया ताकि ये गधा रास्ते में कहीं भाग ना जाए। फिर गुस्से में चिल्लाया, बड़े जिद्दी और ढीठ हो गए हो तुम। जंजीर खोल के भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब इतने निडर भी हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में भटकता फिरूं। कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो चारे में जहर मिलाकर खिला दूंगा। ये सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसकी तो जान ही निकल गई। उसने सोचा, अगर मैंने इसका आदेश नहीं माना तो सच में ये मुझे मार डालेगा। उसके लिए अब सबसे सही यही था कि वो चुपचाप उसकी बात मान ले। घनघोर अंधेरा था, बारिश तेज हो रही थी और कड़ाकेदार बिजली चमक रही थी। ऐसे में शेर जंगल के रास्ते पर दौड़ते हुए अंदर ही अंदर खौफ में डूबा हुआ था। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? उसे अपने गर्दन में बंधी रस्सी का फंदा बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन डर के कारण उसने हिलने डुलने की हिम्मत भी नहीं की। आखिरकार वो जंगल के किनारे बसी झोपड़ी के पास पहुंचा।
कुमार ने उसे घर के अंदर खींचा और आंगन में एक पेड़ से जंजीर के साथ बांध दिया। आधी रात का समय था, ठंड बढ़ गई थी और कुमार बहुत थक चुका था, इसीलिए वो निश्चिंत होकर अंदर जाकर सो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें बस्ती में फैलने लगी तो गांव के लोग रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले। जब वो भोला कुमार के घर के पास से निकले तो अचानक उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी जहां एक कदम आगे वहीं खूंखार शेर जंजीरों से बंधा हुआ बैठा था। ये देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पलों तक वो यकीन ही नहीं कर पाए कि ये वही शेर था जिसने बस्ती में तबाही मचा रखी थी। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो वही खूंखार शेर है, इसे बांधा किसने है? कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि भोला कुमार ने जिंदा शेर को पकड़ लिया है। गांव वालों ने भोला की बहादुरी की बड़ी तारीफ की। उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये वही शेर था जिसने न जाने कितनी बकरियां और भैंस खा ली थी। अब उनकी परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। कुमार भी खुद ये नहीं समझ पा रहा था कि गांव वाले उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैं तो बस अपने गधे को पकड़कर घर ले आया हूं। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि जिसे वो अपना गधा समझ रहा था वो दरअसल वही खूंखार शेर था। इसी दौरान वहां का जो राजा था वो बहुत चिंता में डूबा हुआ था। पड़ोसी राज्य का राजा बड़ा ताकतवर था और वो वहां के कई इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था। दोनों राज्यों के बीच लड़ाई छिड़ चुकी थी और आए दिन पड़ोसी राज्य की सेना हमले कर रही थी। राजा जानता था कि उसकी सेना बहादुर है, लेकिन दुश्मन की फौज की संख्या कई गुना ज्यादा थी। उसे किसी ऐसे वीर सेनापति की तलाश थी जो उसकी सेना की सही तरीके से कमान संभाल सके और दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगाए। इसलिए उसने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को दरबार में बुलाया। वो सब सलाह मशवरा करने लगे कि कौन ऐसा योद्धा हो सकता है जो इस युद्ध को जीतने में मदद कर सके। इसी बीच उसके एक सिपाही को अचानक कुछ याद आया। वो जोश के साथ खड़ा हुआ और कहने लगा, राजा जी, हमें किसी और की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अपने ही राज्य में एक ऐसा बहादुर इंसान है जिसने अपनी दिलेरी का सबूत दिया है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? सैनिक ने कहा, महाराज, वो कोई और नहीं, भोला कुमार है। ये वही शख्स है जिसने अकेले अपने दम पर एक खूंखार शेर को जिंदा पकड़ लिया है। अगर ऐसा बहादुर इंसान हमारी फौज की सही तरीके से कमान संभाल ले तो हमें जीत भी दिला सकता है। राजा ने तुरंत एक संदेशवाहक को भोला के घर भेजा। जब भोला कुमार को यह खबर मिली कि उसे सेना का सेनापति बनाया जा रहा है तो वो हैरान रह गया। उसे यह सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था, लेकिन राजा के आदेश को टालना भी संभव नहीं था। वो अनमने मन से तैयार होकर राजा के महल में पहुंच गया। महल में राजा ने उसका शानदार स्वागत किया और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर आदेश दिया कि अगले दिन फिर दरबार में हाजिर हो। भोला के होश उड़ गए। वो सोचने लगा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कहां मैं एक साधारण कुमार और कहां एक सेनापति बनने जा रहा हूं? ये सब उस गधे के कारण हुआ है जो शेर बना बैठा है। आखिरकार साधारण और अनपढ़ भोला को सेना का सेनापति बना दिया गया। उसने ना कभी तलवार चलाई थी और ना कभी घुड़सवारी की थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, गुस्से में शेर से कहने लगा, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। अगर तू गधा ही बना रहता तो आज मैं अपनी मिट्टी के बर्तन बना रहा होता। अब देख, मैं सेनापति बना दिया गया हूं, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता। उसकी पत्नी ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, शेर को दोष मत दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारे तो भाग्य खुल गए हैं। भगवान की दया है कि उसने तुम्हें इतना बड़ा पद दे दिया है। अब हिम्मत मत हारो, ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ये तो हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत है। भोला सोच में पड़ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इस नई जिम्मेदारी को निभाने के। अगले दिन सेनापति भोला को उसकी पत्नी के साथ शाही महल में लेकर पहुंच गया। राजा उसे देख के बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर उसने आदेश दिया कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा लगातार हमारी भूमि पर हमले कर रहा है। हालांकि वो हर बार असफल रहता है, लेकिन अब वो युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है। हमारी सेना भी तैयार है, लेकिन हमें एक योग्य सेनापति की जरूरत है। कल सुबह शत्रु की सेना हमारे राज्य में घुसने वाली है। तुम्हें सेना की कमान संभालनी होगी और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो दोबारा हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना करे। राजा ने भोला और उसकी पत्नी के रहने के लिए एक आलीशान महल बनवा दिया।
वहां एक अस्तबल भी था जिसमें एक मजबूत और तेज काला घोड़ा तैयार खड़ा था, जो उसे युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए दिया गया था। लेकिन भोला पूरी रात सो नहीं सका। वो परेशान था क्योंकि उसने कभी घुड़सवारी नहीं की थी। वो सोचने लगा कि अगर मैं घोड़े से गिर गया तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि सेनापति खुद ही घोड़े पर टिक नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों अस्तबल में पहुंच गए। वहां खड़ा घोड़ा वाकई बहुत सुंदर और ताकतवर था। भोला ने चिंता भरे स्वर में कहा, ये घोड़ा तो बहुत ऊंचा है, मैं इस पर सवार कैसे हो पाऊंगा। इस पर उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि कोई मेज घोड़े के पास रख दो और उसी पर चढ़कर इसकी पीठ पर बैठने की कोशिश करो। भोला ने ऐसा ही किया। वो बड़ी मेहनत से मेज पर चढ़ा और फिर किसी तरह से घोड़े की पीठ पर सवार होने में सफल हो गया। भोला कुमार को लगने लगा कि घोड़े की जीन बहुत फिसलन भरी है। उसने घबराकर कहा कि मेरे दोनों पांव रकाब से कसकर बांध दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में गिर जाऊं। उसकी पत्नी ने कहीं से एक मजबूत रस्सी ढूंढी और उसके पांव को रकाब से कसकर बांध दिया। फिर उसने रस्सी को घोड़े के नीचे से निकालकर दोनों रकाब आपस में जोड़ दिए ताकि भोला का संतुलन बना रहे। इसके बाद उसने एक और काम किया। अपने पति की कमर को जीन के साथ अच्छी तरह से बांध दिया ताकि वो किसी भी हालत में नीचे ना गिरे। भोला ने कहा कि अब मेरे हाथ घोड़े की गर्दन से बांध दो ताकि मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहूं। घोड़ा अस्तबल से बाहर निकलने को बेताब था, इससे पहले कि उसकी पत्नी उसके हाथों को भी घोड़े की गर्दन से बांध पाती। घोड़ा अचानक जोर से उछला और बाहर भाग गया। अब हालत यह थी कि भोला घोड़े की पीठ पर एक बोरी की तरह लटका हुआ था। वो सिर्फ रस्सियों की वजह से नीचे गिरने से बचा हुआ था। उसने घबराकर घोड़े की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपने मुझे एक साधारण इंसान से सेनापति बना दिया। अब मेरी इज्जत और राज्य की रक्षा आपके ही हाथों में है। मैं एक अनपढ़ और कमजोर आदमी हूं, मेरी मदद करो और मेरी जान बचाओ। काला घोड़ा बिजली की गति से दौड़ता चला गया। उसने शहर की गलियों में हलचल मचा दी, लकड़ी के दरवाजे तोड़ दिए और खुले खेतों की ओर भाग निकला। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उसने नदी और कई उबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर लिया और भोला रस्सियों के सहारे बस किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। अब सेनापति भोला का घोड़ा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा था। वो दुश्मन के शिविरों के करीब पहुंचने लगा। उसे एहसास हो गया था कि घोड़ा सीधे दुश्मन की ओर भाग रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। जैसे ही घोड़ा एक बड़े पेड़ के पास से गुजरा, भोला ने यह सोचकर उसकी एक मोटी शाखा पकड़ ली कि शायद वो इससे घोड़े को रोक सके। लेकिन उसने शाखा इतनी जोर से पकड़ी कि वो टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के शिविरों के बाहर एक सैनिक यह दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि एक घुड़सवार बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और रास्ते में आते हुए पेड़ों की शाखाएं तोड़ता जा रहा है। वो घबराकर सोचने लगा, ये वही सेनापति है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था। अब ये हमारी ओर आ रहा है और जिस तरह ये पेड़ों की शाखाएं तोड़ रहा है, कहीं हमें भी उसी तरह तोड़ ना डाले। उस सैनिक के मन में खौफ बैठ गया। वो चिल्लाने लगा, भागो, अपनी जान बचाओ, ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस लगता है। अगर इसने हमें पेड़ों की टहनियों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया तो हमारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसे सेनापति भोला के पीछे पूरी सेना आती दिखाई दी। ये देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो और जोर से चिल्लाने लगा, दौड़ो, भागो, जिंदा शेर को पकड़ने वाला सेनापति एक विशाल सेना को लेकर हमला करने के लिए आ रहा है। जिस फौज का सेनापति इतना ताकतवर हो, वो हमारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर दुश्मन के सैनिक डर से कांप उठे और अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग निकले। उनका राजा अपने शिविर में बैठा हुआ युद्ध की स्थिति पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी सेना अचानक से पीछे हट रही है और उसके सैनिक दहशत में भाग रहे हैं, तो वो घबरा गया। युद्ध का पासा पलट चुका था। हार को सामने देखते हुए राजा ने शांति की याचना करते हुए एक पत्र लिखा और उसे अपने शिविर में छोड़ दिया। इसके बाद वो अपने घोड़े पर चढ़ा और अपनी सेना के पीछे पीछे भाग निकला। वो इतना भयभीत था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर सेनापति भोला का घोड़ा जब दुश्मन के शिविर के करीब पहुंचा तो वो अचानक रुक गया। भोला ने कांपते हाथों से अपने पैरों को रकाब से निकाला और जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश की, वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि उसे इस हालत में किसी ने नहीं देखा, वरना उसका राज खुल जाता। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दुश्मन का कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था, सब भाग चुके थे। अब वो दुश्मन के राजा के शिविर में गया
जहां उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी। उसने उस पत्र को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद सेनापति भोला पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर बड़े ही अदब के साथ झुकने लगे। सभी उसकी बहादुरी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसे तो अपने बदन की टूट फूट की फिक्र थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, अपनी जेब से वो पत्र निकाला और अपनी पत्नी को देते हुए कहा, ये पत्र राजा तक पहुंचा दो, और हां, एक बात ध्यान से सुन लो, ईश्वर ने हमारी इज्जत रख ली है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में कभी भी घोड़े की पीठ पर नहीं बैठूंगा। राजा को बता देना कि दुश्मन डर के भाग चुका है और अब दोबारा हमारे राज्य की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। उसकी पत्नी ने पूछा, लेकिन पत्र में क्या लिखा है? भोला ने कहा, यह मैं नहीं जानता, बस तुम ये काम कर दो और अब मुझे सोने दो। मेरा बदन टूटकर चूर चूर हो गया है। इस घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है। इतना कहकर भोला लंबी सांस लेकर बिस्तर पर लेट गया और चैन की नींद सो गया। भोला कुमार की पत्नी पत्र लेकर राजा के महल की ओर रवाना हुई। जब राजा ने दुश्मन राजा का पत्र पढ़ा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने नए सेनापति की खूब प्रशंसा की। उसने कहा, तुम्हारे पति इस समय कहां हैं? भोला की पत्नी ने बड़े अदब से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, अब वो बहुत थके हुए हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। यदि आप हुक्म दें तो मैं उन्हें जगाकर आपकी सेवा में भेज दूं। राजा मुस्कुराकर कहने लगा, नहीं, उसे अब जगाने की जरूरत नहीं है, उसे आराम करने दो। सुबह उसे हमारे पास भेजना, हम उसे उचित इनाम देंगे। भोला की पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म महाराज, और वो वहां से चली गई। अगली सुबह सेनापति भोला पैदल ही अपने घर से शाही महल की तरफ चल दिया। पूरे शहर में उनका स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। रंग बिरंगी झंडियों से गलियों को सजाया गया था। लोग उसकी बहादुरी की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था, देखो, हमारे सिपाही जो हमारे सेनापति हैं, कितने सीधे साधे इंसान हैं। घोड़े पर सवार होने के बजाय वो पैदल ही राजमहल की तरफ जा रहे हैं। दूसरा कहता था कि ये हमारा नायक है, जिसने अकेले ही दुश्मन को मार भगाया है। जब भोला राजमहल में पहुंचा तो राजा ने बड़े सम्मान के साथ उसे अपने पास बिठाया। वे दोनों कुछ देर तक आपस में बातचीत करते रहे। इसके बाद राजा ने भोला को ढेरों इनाम दिए और राज्य में अमन चैन कायम हो गया। लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन राजा ने दोबारा कभी हमला करने की हिम्मत नहीं की और इस तरह एक साधारण कुमार भोला अपनी किस्मत से सेनापति बनकर अमर हो गया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।